प्रार्थना में हम भगवान से क्या मांगे? इबादत करते हैं जो लोग जन्नत की तमन्ना से। इबादत नहीं, एक तरह की तिजारत है। जो दोजख के डर के मारे खुदा का नाम लेते हैं, ये बुझ दिलानाए खिदमत है। अगर भगवान का नाम डर से लेते हैं कि वह हमें कहीं नरक में ना डाल दे, हम पर मुसीबतें ना आए, तो ये कायरता है। तो फिर इबादत, भक्ति, प्रार्थना है क्या? बहुत सुंदर पंक्तियां कही हैं किसी ने। बंदे की जबी झुकती है शुक्रे नेमत से। बंदे की जबी झुकती है शुक्रे नेमत से, तो वही सच्ची बंदगी है, वही सच्ची इबादत है। जब इंसान का माथा भगवान के सामने श्रद्धा भावना के साथ धन्यवाद करने के लिए झुकता है, तो वही सच्ची बंदगी है, वही सच्ची प्रार्थना है। किसी भय या लालच से भक्ति ना करें। केवल श्रद्धा भाव से गदगद होकर भगवान के चरणों में सिर झुकाएं और उनका धन्यवाद करें। शास्त्रों में भी ये कहा गया है कि अच्छे भक्त की पहचान ये है कि वह भगवान की भक्ति में तन्मय होकर उन्हें धन्यवाद करता हुआ प्रार्थना करे। एक बहुत ही सुंदर प्रार्थना है कि मैं तुम्हारी मौन करुणा का सहारा चाहता हूँ। जानता हूँ इस जगत में फूल की है आयु कितनी, और यौवन की उभरती सांस में है वायु कितनी। इसलिए आकाश का विस्तार सारा चाहता हूँ, मौन करुणा का सहारा चाहता हूँ। प्रसन्न चिन्हों में उठी है भाग्य की सागर हिलोरे। प्रसन्न चिन्हों में उठी है भाग्य की सागर हिलोरें। अनियमित जो तुम्हें कर दे द्रवित, वह अश्रु धारा चाहता हूँ। मैं तुम्हारी मौन करुणा का सहारा चाहता हूँ। हे मेरे प्रभु, जानता हूँ कि जीवन क्षण भंगुर है, किंतु तुम्हारी कृपा हो जाए तो मेरी कीर्ति सभी दिशाओं में व्याप्त हो जाए और अपनी कीर्ति में मैं अमर हो जाऊं। मैं अपनी आंखों में आंसू मांगता हूं, और आंसुओं में ये शक्ति जो तुम्हें द्रवित कर दे, मेरी पुकार सुनकर और तरस खाकर अपनी गोद में बैठने का सौभाग्य प्रदान कर दे। ऐसी करुणा तुमसे चाहता हूं। जोड़कर कण कण कृपण आकाश ने तारे सजाए, जो कि उज्जवल है सही, पर क्या किसी के काम आए। मैं तो दर्शक का एक तारा चाहता हूं। भले ही आकाश में असंख्य तारे हों, किंतु वे निरर्थक हैं, मार्ग का प्रकाश नहीं बन सकते। भगवान, मुझे एक ऐसा तारा दे देना जो मेरा पथ प्रदर्शक बन सके, अर्थात उजाले की एक ऐसी किरण दे देना कि मैं तेरी ओर चलकर पहुंच जाऊं। बस इतनी कृपा कर दे कि तेरा रास्ता ना छूटे। ये उठा कैसा प्रभंजन, जुड़ गई जैसे दिशाएं। एक तरणी, एक नाविक और कितनी आपदाएं।
क्या कहूँ मझधार में ही मैं किनारा चाहता हूँ, मैं तुम्हारी मौन करना का सहारा चाहता हूँ। ये कैसा तूफान उठा है कि लग रहा है मानो सारी दिशाएं एक साथ जुड़ गई हो, और उस नौका को चलाने वाला अकेला मैं, और इस अकेले के लिए कितनी सारी विपत्तियां। मैं मझधार में फंसकर इस तरह घबरा गया हूं कि चाहता हूं कि शीघ्र ही किनारा दिखाकर आप मुझे उभार ले। मैंने सुना है कि जब तू कृपा करता है, दया करता है, तो तेरी दया में इतनी शक्ति है प्रभु कि मझधार में भी किनारा मिल जाया करता है। मैं तो अत्यंत तुच्छ, छोटा, अकेला और कमजोर हूं, इसलिए तेरी करुणा चाहता हूं, तेरी कृपा चाहता हूं। तू मेरा सहारा बन और ऐसी कृपा कर कि सदा उस अंत प्रेरणा को सुन सकूं जो तू अंदर बहुत धीमी आवाज में बोलता है। जब तू बहुत प्यारा मित्र बनकर मेरे कान में धीमे से कहता है, देख, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, तू वहां जाएगा लेकिन तू नहीं जा रहा, अपनी उन्नति को रोक बैठा है, अब भी अपने को रोक, संभल जा। ये जो तू अंदर से बोलता है तो ऐसा लगता है कि मेरा इतना सगा दुनिया में कोई और नहीं जितना कि तू है, मेरा ऐसा प्यारा सखा कोई और नहीं जैसा कि तू है। मुझ निर्बल का और कौन ऐसा बल होगा जैसा कि तू है, मुझ निर्धन का और ऐसा धन कौन होगा जैसा धन तू है। जब तू देता है तो तेरा हाथ नहीं दिखाई देता, लेकिन जब तू देता है तो झोलियां भरी हुई मैंने जरूर देखी हैं। मैं तेरी कृपा को सदैव हर रूप में अनुभव करता हूँ। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दे कि सदा तुम्हारी प्रेरणा को सुन सकूं, और जब उसे सुन लूं तो उसी के अनुसार पूर्णतः चलूं, क्योंकि मैं कई बार सुन भी लेता हूँ, मान भी लेता हूँ, फिर भी मनमानी कर लेता हूँ। तू मुझे जानता है, तू मुझे जानता है कि मैं कितना कमज़ोर हूँ और कितना बहानेबाज, कितना चालाक, इसलिए मेरे हृदय में बोलना जरूर और मुझे पकड़कर अपनी राह पर चलाना। ऐसी कृपा बनाए रखना कि सदा तुझे ही आँखों में और हृदय में बसाए रखूं। जिधर देखूं तेरी महिमा, और जो मेरे हृदय के अंदर से हिलोरे उठे तो वह तुझे पाने की चाह हो। ये भाव अंदर जागता रहे कि तू मेरा पिता है और मैं तेरा पुत्र, तुम्हारा होने के नाते सदा तुम्हारे मान का ध्यान रख सकूं। इस कीचड़ की दुनिया में तेरा बेटा आया जरूर है, फिर कीचड़ अपने साथ लेकर तेरे दरबार में नहीं जाएगा। मैं अपने को निर्मल कर सकूं, ऐसी शक्ति मुझे प्रदान कर, तेरे मान का ध्यान करूं और अपनी मैं को भूल, अपने मान सम्मान को भूल जाऊं। तू ही सत्य है, तू ही सुंदर है और तू ही शिव है। मैं तेरा हूँ और जितना मैं तेरा हूँ उतना ही तू भी मेरा है। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करें। एक छोटी सी प्रेरक कथा है। भगवान के मंदिर के पुजारी के पास एक दिन उसका बेटा आया। उस छोटे से भोले बालक ने अपने पिता से पूछा कि आप तो रोज यहाँ आते हैं, सुबह भी, शाम भी और दिन में भी यही रहते हैं। हमारे घर में भगवान के सबसे ज़्यादा नज़दीक आप ही हैं। आप मुझे बताएं कि आप यहाँ बैठकर करते क्या हैं? पुजारी ने कहा, भगवान की सेवा करता हूँ। बालक ने फिर पूछा, बोलते क्या है? बोलते क्या है?
पुजारी बोले, प्रार्थना। बच्चे ने जिद की कि मुझे भी अपनी प्रार्थना सुनाएं। पुजारी जी हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। सब पर प्रेम बरसाने वाले, सब पर दया करने वाले तुम ही हो। मुझ पर दया करो, मुझे अपने प्रेम का पात्र बनाओ। बच्चे ने सुनकर गर्दन हिला दी। बिल्कुल नहीं। बच्चे ने गर्दन हिलाकर कहा कि नहीं, घर में सबसे ज़्यादा आप ही लड़ते हैं, आप ही डांटते हैं, आप ही ज़्यादा डांटते हैं। अपने भाई के साथ सबसे ज़्यादा झगड़ा आप ही करते हैं। भगवान के इतने नज़दीक रहने के बाद भी जब आपके मन में करुणा नहीं जागी और प्रेम नहीं जागा तो दूसरों का क्या हाल होगा। पुजारी ने बच्चे के सामने हाथ जोड़ दिए। आज तेरे रूप में मेरा भगवान बोल रहा है मुझे शिक्षा देने के लिए। आज मुझे समझ में आ रहा है कि भगवान के इतने नज़दीक रहने के बाद भी मेरा भगवान मुझसे दूर क्यों था। यहाँ तो मैं प्रेम और करुणा मांगता हूँ, लेकिन जो मुझसे प्रेम व करुणा की अपेक्षा करते हैं उन पर मैं कठोर हो जाता हूँ। भगवान की तो ये विशेषता है कि उसकी राह में थोड़ा सा अच्छा करो तो वह अनंत गुना बढ़ाकर तुम्हारे लिए अच्छा करने को तत्पर रहता है। धरती में थोड़े से बीज डाले जाते हैं, अनेक गुना बढ़ाकर वह हमें लौटाती है। अग्नि में थोड़ी सी आहुति डालो तो वह भी अनेक गुना बढ़ाकर ही वापस करती है। ईश्वर भी ऐसा ही करता है। जो कुछ हम जीव जगत में बांटते हैं उसे अनेक गुना बढ़ाकर वो वापस करता है। अगर हम बैर, द्वेष, घृणा, नफरत, प्रतिशोध बांट रहे हैं तो बढ़कर वही वापस आएगा। एक और बात ध्यान रखने की ये है कि समस्त प्रकार के जप, तप, पूजा, तीर्थाटन करने के बाद भी यदि अंदर की कड़वाहट नहीं मिटी, हृदय की निर्दयता नहीं गई तो बाहरी पुण्य कार्य बाहर ही रह गए, प्रभु तक प्रार्थना पहुंची ही नहीं। और यदि पुण्य कार्य करते हुए कोई तीर्थ यात्रा पर नहीं जा पाया तो तीर्थ उनके पास ही आ जाता है। इस प्रकार प्रिय मित्रों, भक्तजनों, मेरे दोस्तों, जब भी प्रार्थना करो तो निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। कुछ ही व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें प्रार्थना करने का सही ढंग आता है। अधिकतर लोग तो अहंकार में ही डूबे रहते हैं। ऐसे लोग ना मंदिर में मंदिर को ही पाते हैं और ना तीर्थ में तीर्थ को ही पाते हैं। सत्संग में जाकर भी वह सत्संगी नहीं पाते हैं। फिर भी भगवत जन करना फूल बांटने जैसा है। फूल चाहे ध्यान से बांटो, चाहे लापरवाही से, हाथ से फूलों की सुगंध आएगी अवश्य। परमात्मा के दरबार में बैठा पुजारी सावधानी से पूजा करे या असावधानी से, लेकिन भगवान का नाम जपने का असर तो होगा ये जरूर। फिर जिनको नाम स्वरूप बांट रहा है उनके द्वारा प्राप्त पुण्य का अल्प ही अंश सही पर उसे भी पुण्य मिलता अवश्य है। इसलिए कहते हैं कि सुगंधी बांटो, फूल बांटो, खुशबू हाथों में लगेगी ही लगेगी। कांटे बांटोगे तो भले ही दूसरों को पीड़ा पहुंचाने का सुख तुमने पा लिया हो, किंतु कुछ ना कुछ चुभन तुम्हारे हाथों में भी जरूर होगी। इसलिए कांटे बांटने से बचो। मनुष्य जब प्रार्थना करने लगे तो प्रार्थना में दर्द तो होना ही चाहिए, पीड़ा तो होनी ही चाहिए, लेकिन तालीनता का भाव भी अवश्य हो। पूर्ण निमग्नता से डूबकर तुम उसे पुकार रहे हो कि तुम आओ प्रभु, और ये एहसास दिलाओ कि मुझसे मेरा भगवान
दूर नहीं है। ओम शांति शांति शांतिर्भवतु।